Assalamu alaikum. I am Yasir Akbar and you are watching study page. This is the practical part of the 14th lecture. In this lecture I am going to show you how to use virtual destructor and why we use the virtual destructor. So polymorphism तो हमने पिछले प्रैक्टिकल वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेट किया था और उधर हमने देखा था कि वर्चुअल फंक्शन को हम किस तरह यूज़ करते हैं। अभी वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को किस तरह यूज़ करेंगे और क्यों हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सो लेट मी टेक अ बेसिक C++ प्रोग्राम एंड प्रोसीड इट। सो हैश इंक्लूड यूज स्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग using namespace std int main. This is the basic C++ program. Return 0. इसको पहले सेव कर देते हैं। सो लेक्चर 14.2.2. okay, so let me take a class, for example person, and let me take an attribute string name, and let me take public port and person. This is constructor और इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कि चले स्ट्रिंग नेम, यहाँ पर लिख देते हैं कि cout दिस इज कंस्ट्रक्टर इन लाइन, और यहाँ दिस डॉट नेम असाइन नेम। ठीक, और फ़ौरन इसके साथ लेते हैं फॉर एग्जांपल डिस्ट्रक्टर पर्सन, और इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखेंगे cout दिस इज पर्सन स्लैश बेस डिस्ट्रक्टर। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कौन सा डिस्ट्रक्टर का हुआ है। नेक्स्ट हम लेते हैं क्लास स्टूडेंट पब्लिक और पर्सन। स्टूडेंट को हमने एज अ चाइल्ड क्लास डिराइव कर दिया पब्लिकली फ्रॉम पर्सन, और यहाँ लेते हैं फॉर एग्जांपल इंट सेमेस्टर पब्लिक स्टूडेंट, इसमें एक हम सेमेस्टर पास करेंगे, एक हम पास करेंगे स्ट्रिंग नेम। इसके थ्रू हम पर्सन कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेंगे, इसमें नेम पास करेंगे। बाकी दिस डॉट सेमेस्टर असाइन सेमेस्टर, और cout दिस इज स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर इन लाइन, और यहाँ डायरेक्ट डिस्ट्रक्टर लेते हैं। सो टाइल्ड साइन स्टूडेंट, और इसके अंदर हम लिखेंगे cout दिस इज स्टूडेंट स्लैश चाइल्ड डिस्ट्रक्टर इन लाइन। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि यहाँ पर एक डायनेमिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट का, और उसका पॉइंटर सेव करते हैं इंट पॉइंटर ऑफ द पेरेंट क्लास। सो फॉर एग्जांपल पर्सन, अच्छा इस तरह करते न्यू पॉइंटर के थ्रू ये करेंगे। सो फॉर एग्जांपल पर्सन, सो बेस ptr assign न्यू और स्टूडेंट, इसमें पैरामीटर पास करेंगे। एक हमारे पास था सेमेस्टर, तो फॉर एग्जांपल सेकंड सेमेस्टर, और नेम तो फॉर एग्जांपल सेल। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, ये हमारे पास बन जाएगा स्टैटिक। देखिए न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम बेस ptr को क्रिएट कर रही है, ठीक है, बेस पॉइंटर को, और इसमें स्टूडेंट का एड्रेस सेव हो जाएगा डायनेमिकली। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का भी नेम नहीं है, ठीक है, इसका डायरेक्ट एड्रेस उसमें सेव हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट का, और उसका पॉइंटर यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक, फिर अगर आप देखें, चलें इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए दिस इज़
कंस्ट्रक्टर, दिस इज स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर। अच्छा ये दूसरी के साथ ही लिख देते, दिस इज पर्सन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा अब इस तरह करते हैं कि इसको डिलीट ऑपरेटर के थ्रू डिलीट करते हैं। सो डिलीट बेस ptr, तो डिलीट ऑपरेटर के थ्रू हम इसको डिलीट कर रहे हैं। सो इसकी ये जो डिस्ट्रक्टर्स है ये कॉल होनी चाहिए, देख लेते हैं कि कॉल होते हैं या नहीं। तो देखिए दिस इज पर्सन कंस्ट्रक्टर, दिस इज स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, दिस इज पर्सन डिस्ट्रक्टर। तो पर्सन डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया लेकिन स्टूडेंट डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। दिस इज द रीज़न वाई वी यूज़ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। पहले तो हमने जो कहा था, थ्योरी में भी पढ़ा था, प्रैक्टिकली भी हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि डिस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में कॉल होते हैं, कंस्ट्रक्टर के उलट ऑर्डर में। पहले कंस्ट्रक्टर पर्सन का कॉल हुआ फिर स्टूडेंट का, तो डिस्ट्रक्टर पहले स्टूडेंट का कॉल होना चाहिए फिर पर्सन का कॉल होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो डिस्ट्रक्टर सिर्फ पर्सन का कॉल हो रहा है, ठीक है। सो दिस बिहेवियर इज़ नॉट डिफाइंड, ये एक इनवैलिड बिहेवियर प्रोग्राम हमें दे रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इस डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल बनाना है। इसको मैं वर्चुअल बना दूँ तो अभी दोबारा प्रोग्राम को जब मैं रन कर दूँ तो आप आउटपुट को देख लें और कंपेयर करें पहले वाले आउटपुट के साथ। सो देखें अभी कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो गई प्रॉपर ऑर्डर में। अभी डिस्ट्रक्टर भी देखें, दिस इज स्टूडेंट ऑल चाइल्ड डिस्ट्रक्टर, दिस इज पर्सन और बेस डिस्ट्रक्टर। तो अभी सही ऑर्डर में कॉल हो रही है जो जिस ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज वी वाई वी यूज़ डिस्ट्रक्टर्स। जब हम न्यू और डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करके पेरेंट के पॉइंटर्स में चाइल्ड के एड्रेसेस को सेव करते हैं तो इनके डिस्ट्रक्टर्स जो है वो सही तरीके से बिहेव नहीं करते। उनको इनके इस बिहेवियर को ठीक बनाने के लिए हमने वर्चुअल डिस्ट्रक्टर यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा कंस्ट्रक्टर को हम वर्चुअल नहीं बना सकते, ये भी आप जहन में याद रखें, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। Thank you so much for watching. If you have any problem, please ask in the comment. The code you can download from the link given in the description. Allah Hafiz.